हरिओ जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है तथास्तु योगम की लघु कथा श्रृंखलाओं में। आज हम रामायण लघु कथा के तीसरे एपिसोड में प्रवेश करेंगे। आज की हमारी कथा है श्रवण कुमार की भक्ति। रामायण की कहानियों में से एक अत्यंत हृदय स्पर्शी कथा है श्रवण कुमार की। यह कथा एक सच्चे पुत्र की भक्ति, सेवा और अपने माता पिता के प्रति उसके असीम प्रेम को दर्शाती है। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता की सेवा के लिए अपने जीवन का हर क्षण समर्पित कर दिया और उनकी यात्रा भगवान राम के जीवन में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आई। आइए इस कथा के माध्यम से श्रवण कुमार की असीम भक्ति और त्याग की गाथा को गहराई से समझें। श्रवण कुमार एक गरीब लेकिन धर्मपरायण परिवार में जन्मे थे। उनके माता पिता नेत्रहीन थे और उन्होंने अपने पुत्र श्रवण को ही अपना संपूर्ण सहारा मान लिया था। श्रवण कुमार ने भी अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति के रूप में अपने माता पिता को ही माना और उनके प्रति अत्यंत प्रेम और भक्ति भाव से भरे रहे। वे न केवल अपने माता पिता की आवश्यकताओं का ध्यान रखते थे, बल्कि उन्हें अपने कंधों पर उठाकर तीर्थ यात्रा पर ले जाने का भी संकल्प लिया। श्रवण कुमार के माता पिता की इच्छा थी कि वे अपने जीवन में तीर्थ यात्रा का पुण्य प्राप्त करें। माता पिता ने अपनी इच्छा व्यक्त की और श्रवण कुमार ने इसे अपनी जिम्मेदारी मान ली। उन्होंने एक बड़ी टोकरी बनाई जिसमें वे अपने माता पिता को बारी बारी से अपने कंधे पर उठाते थे। इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने भगवान के नाम से की और उनकी भक्ति और प्रेम ने उनका मार्गदर्शन किया। श्रवण कुमार अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराने के लिए निकल पड़े। यह यात्रा कठिन थी, लेकिन उनके मन में भक्ति का ज्वार उमड़ रहा था। नदियों को पार करते समय, पहाड़ों को चढ़ते और घने जंगलों को पार करते हुए भी श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को एक क्षण के लिए भी कष्ट का अनुभव नहीं होने दिया। उनकी हर सांस में अपने माता पिता के प्रति असीम प्रेम और भक्ति झलक रही थी। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता के प्रति असीम सेवा भावना के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। उन्हें मार्ग में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें भूखे रहकर भी अपने माता पिता को भोजन कराना पड़ा था। वे अपने माता पिता को हर प्रकार की कठिनाइयों से दूर रखने का प्रयास करते थे। उनके प्रेम और त्याग की यह भावना उनके चरित्र को और भी उज्जवल बना देती थी। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा के लिए हर संभव प्रयास किया। जब उनके माता पिता प्यासे होते थे तो वे उन्हें जल पिलाने के लिए जंगलों में दूर दूर तक जाते थे। उनके लिए हर दिन नई चुनौती होती थी, लेकिन उनका प्रेम और समर्पण उन्हें कभी थकने नहीं देता था। एक दिन जब वे अपने माता पिता के लिए जल लाने के लिए जंगल में गए, तब राजा दशरथ भी उसी समय जंगल में शिकार कर रहे थे। राजा दशरथ ने श्रवण के घड़े से निकलने वाले जल की ध्वनि को किसी जंगली जानवर की आहट समझा और अनजाने में ही तीर चला दिया। तीर श्रवण कुमार के सीने में जा लगा और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। जब राजा दशरथ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने दौड़कर श्रवण कुमार के पास जाकर उनसे क्षमा मांगी। श्रवण ने अपने आखिरी समय में राजा दशरथ से विनम्रता से कहा, हे महाराज, मुझसे अधिक दुखी मेरे माता पिता का होगा, जो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया उन्हें यह दुखद समाचार दें और उन्हें जल पिलाएं। श्रवण कुमार ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए अपने माता पिता के प्रति अपनी भक्ति का अंतिम प्रणाम किया। उनकी आंखों में अपने माता पिता के लिए प्रेम का सागर था। उन्होंने राजा दशरथ से अनुरोध किया कि वे उनके माता पिता को जल दें और उनके पास जाएं। श्रवण कुमार के निधन के साथ ही उनकी भक्ति की कहानी एक अमर कथा बन गई। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार के माता पिता को जब यह दुखद समाचार सुनाया तो वे दोनों अत्यंत दुखी हुए। अपने पुत्र के निधन से उनकी आत्मा में गहरा दर्द था।
उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार वे अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, वैसे ही राजा दशरथ भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पेंगे। श्रवण कुमार की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में न तो स्वार्थ होता है और न ही किसी प्रकार का भय। उनका जीवन त्याग और सेवा का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। उनके प्रति माता पिता का प्रेम और उनकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने माता पिता के प्रति असीम भक्ति और प्रेम रखना चाहिए। श्रवण कुमार का यह बलिदान और उनकी भक्ति हमें यह संदेश देती है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति तभी प्राप्त होती है जब हम अपने परिवार के प्रति सच्चे हो और हर स्थिति में उनकी सेवा करें। श्रवण कुमार की कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति और प्रेम में त्याग और सेवा का सबसे बड़ा स्थान है। आज की इस कथा के प्रश्नोत्तरी हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, कमेंट्स में रख देंगे, आप लोग वहां पे भी उत्तर दे सकते हैं। चलिए कथा का सारांश देखते हैं। श्रवण कुमार की यह कथा भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में माता पिता के प्रति सम्मान और सेवा का महत्वपूर्ण स्थान दर्शाती है। उनका जीवन त्याग, प्रेम और सेवा का प्रतीक है और उनकी भक्ति और सेवा का आदर्श हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में निस्वार्थ प्रेम और सेवा ही सर्वोच्च है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का सर्वोच्च रूप वही है जो निस्वार्थता और सेवा पर आधारित हो। श्रवण कुमार की भक्ति और बलिदान हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें अपने परिवार और समाज के प्रति प्रेम और सेवा का भाव बनाए रखना चाहिए। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।